हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी ने कुछ कहा और वो जो चीज़ है उसके बाद बहुत टाइम तक वो आपको परेशान कर रही है। अब परेशान करना इज़ बट नेचुरल बट ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। जहाँ पे भी हमारे अंदर इमोशंस होंगे तो अगर कोई अच्छी चीज़ कहेगा तो अच्छी लगेगी, अगर कोई बुरा कहेगा तो बुरा लगेगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखने वाली बात जो यहाँ पे है ना, वो ये है कि किसी के कहे हुए बुरे शब्द जो हैं वो हमारे साथ कितनी देर तक जुड़े रहते हैं और कितनी इंटेंसिटी से हम उन शब्दों को फील कर रहे हैं। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इमोशंस हैं और अगर हम इमोशनल हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है कि अगर हम एक ही बात को बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं या फिर अगर हम बहुत गहराई से कोई भी चीज़ जो है वो सोच रहे हैं। तो आज ना इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जो हमारी आदत है ये धीरे धीरे करके कैसे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो ना कि अगर आपको कोई कुछ कह देता है और वो बात जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है और वो बात आपको बहुत परेशान करती है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल इंसान हो। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और ना हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन हम अपने दिमाग के सोचने के तरीके को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, उसको ट्रेन करके। ट्रेन करने की बात मैं बाद में करूँगी। पहले थोड़ा-सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जब हम किसी की कही हुई बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगाते हैं, तो हमारे साथ या हमारे बॉडी के साथ या हमारे माइंड में क्या चेंजेस आते हैं, उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो ये बॉडी है, ये एक एनर्जी का सोर्स है। हमारे अंदर एक एनर्जी है जो कि फाइनाइट है, जो कि अनलिमिटेड नहीं है, फाइनाइट है, ठीक है? जब भी हमें कोई भी भला-बुरा कहता है, जिसको सुनने के बाद हम रिएक्ट करते हैं, तो वो जो एक-एक शब्द होता है ना, वो शब्द हमारी उस एनर्जी को डिप्लीट कर रहा होता है। मतलब कि हमारी एनर्जी जो है ना, वो कम होती जाती है जैसे-जैसे हम गुस्से में कुछ भी कह रहे होते हैं। अब अगर आप गुस्सा तो नहीं कर रहे, लेकिन वही चीज़ को सोचे जा रहे हो, बार-बार सोचे जा रहे हो, तो भी आपकी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हुए जाती है ये करने से। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, जो कि मैंने बोला था ना कि अगर आप किसी भी बात को बहुत टाइम तक सोचते रहते हो, बहुत इंटेंसिटी से अगर आप सोचते रहते हो, तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं हमारे माइंड में जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं और वही चीज़ें जो हैं वो हमारा स्ट्रेस जो है वो रेगुलेट करती हैं या फिर मैं बोलूँ इमोशंस को रेगुलेट करती हैं। और अगर यही तीनों चीज़ें हमने ख़राब कर ली, दूसरों की कही हुई बातों को सोच के, दूसरों की कही हुई बातों को दिल पे लगा के, तो यही चीज़ें जो है ना वो एंग्जाइटी को जन्म देती हैं, यही चीज़ें डिप्रेशन को जन्म देती हैं और यही चीज़ें जो है ना ये हमारे जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट भी करती हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है अमिगडाला। अमिगडाला को बेसिकली आप समझ सकते हो कि फियर सेंटर के नाम से हम जान सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डर से। मतलब अगर किसी इंसान को डर ज़्यादा लगेगा, उसको चिंता ज़्यादा होती है, उसको दूसरों की कही हुई बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, अमिगडाला का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस का भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग से निकलती नहीं हैं, तो हिप्पोकैम्पस का जो साइज़ है ओवर टाइम वो श्रिंक होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। और जब वो छोटा होने लग जाता है तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है हमारी मेमोरी पे। मतलब कि हमारी मेमोरी जो है वो ख़राब होने लग जाती है, हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, हमें कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमें फोकस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपके हिप्पोकैम्पस को भी ख़राब कर देती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये वीक होने लग जाता है। और मेन काम जो होता है ना इसका वो होता है डिसीजन मेकिंग का। मतलब कि अगर आपके सामने कुछ चॉइसेस हैं और आपको चूज़ करना है तो आप चूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये तो रही कुछ बातें जो कि माइंड से रिलेटेड है, लेकिन कहानी जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो लगातार रिलीज होता रहता है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हर एक चीज़ की एक रेंज होती है और उस रेंज के अंदर ही अगर वो चीज़ होती है तो वो हेल्दी माना जाता है या फिर बैलेंस्ड माना जाता है। अब कॉर्टिसोल की भी एक रेंज होती है कि हमारी बॉडी में इतना कॉर्टिसोल होना चाहिए। लेकिन जब हम टेंशन में रहना जो है सीख जाते हैं, मतलब कि अपने दिमाग को
ट्रेन कर लेते हैं टेंशन में रहने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो कॉर्टिसोल है, इसकी जो लिमिट है वो कई गुना बढ़ जाती है जितनी की होनी चाहिए उससे। और जब ये कॉर्टिसोल हमारे ब्लड में बहुत अच्छे से मात्रा में सर्कुलेट कर रहा है, तो बॉडी में हर ऑर्गन को ये नुकसान पहुंचाता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो ये तो रही इतनी बात कि स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। अब बात करते हैं ये कि इस चीज से हम अपने आप को कैसे ऐसा कर सकते हैं कि भाई, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कोई कुछ कहेगा या कुछ होगा तो दुख तो होगा, क्योंकि इमोशनल है हम। कैसे हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि जो हम स्ट्रेस 5 घंटे ले रहे हैं या 2 घंटे ले रहे हैं, उस स्ट्रेस को हम 10-15 मिनट या हद से हद आधे घंटे में काउंटर करना सीख लें, मतलब कि कंट्रोल करना सीख लें। उस स्ट्रेस को ट्रेन करने के लिए हमें कुछ थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स जो है ना कॉन्टिन्यूसली फीड करने होते हैं दिमाग को। और जब वो थॉट्स जो है ना वो दिमाग एक्सेप्ट करने लग जाता है, तो दिमाग के सोचने का जो तरीका होता है ना वो भी चेंज होने लग जाता है। अब मैं बताती हूँ कि मैं इन चीज़ों के लिए क्या सोचती हूँ। हालांकि स्ट्रेस मुझे भी होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। और वो मैंने कैसे किया है, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार सोच के ना दिमाग में जो है वो मेरे बैठ चुकी हैं। जैसे कि जो इंसान मेरे बारे में गलत बोल रहा है या मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो मेरा सगा है नहीं, लेकिन उस इंसान की उन बातों को इतना ज़्यादा वेटेज दे दे के मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ, इससे ये प्रूव होता है कि वो तो खैर मेरा सगा है नहीं, लेकिन इतना अपनी बॉडी को स्ट्रेस और इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर मैं अपनी बॉडी को दे रही हूँ सोच सोच के वो सारी चीज़ें, तो मैं भी अपनी सगी कहाँ हूँ। तो मेरा तो ये फर्ज बनता है ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे लिए, वो मेरी हेल्थ की होनी चाहिए। तो वो इंसान तो खैर गलत है ही है जो कि कुछ गलत कर रहा है हमारे साथ, लेकिन उससे ज़्यादा गलत हम कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ के साथ, अपने साथ, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की वजह से जो कि हमारी लाइफ में कोई मतलब भी नहीं रखता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लोग जो है वो कुछ ना कुछ कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना। अगर लोग ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे, अगर कुछ और नहीं कहेंगे तो कुछ और कहेंगे। तो लोग तो कहेंगे, लेकिन और एक और बात ये है कि लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा टाइम पास है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे उनको खाना मत दो, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी ना तो उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो ये काम कर रहे होते हैं ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वो ये सारी चीज़ नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, अगर मुझे कुछ कहने से लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, लोग खुश हो पा रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी के सर्वाइवल का सोर्स हो सकती हूँ या आप हो सकते हो। तो ये चीज़ तो इनएविटेबल है, आप इनसे कभी भी जो है मुंह जो है वो फेर ही नहीं सकते। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार रिएक्ट भी नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है, तो करना क्या है फिर? ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी ना करें। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई कुछ भी गलत कर रहा है, आपको डीमीन कर रहा है, सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हो ना, सबसे बड़ा जो रिवेंज होता है वो होता है सक्सेस। तो अगर आप किसी की भी कही हुई बातों को मन पे लगा रहे हो, दिल पे लगा रहे हो, घंटों घंटों उनके बारे में सोच रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने दुश्मन की तरह एक्ट कर रहे हो। तो आगे से जो है ना, लोगों की बातों को सुन के नेगेटिव होने के बदले, स्ट्रेसफुल होने के बदले, ये पॉजिटिव फीलिंग आनी है कि मैं जो है ना इस इंसान को दिखा दूंगी या दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो चीज़ आप सक्सेस के साथ ही कर सकते हो। जब हम उस चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, तो हम उस इंसान को एनर्जी दे रहे हैं कि भैया तू तो गलत कह ही रहा है, पर मैं तेरी बात को और भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे रहा हूँ। मैं तेरी बात को जो है ना घंटों तक अपने जो है ना जहन में बिठा के रखूंगी या रखूंगा, और उस चीज़ को लेके ना अपने आप को परेशान करता ही रहूंगा या रहूंगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी बातों को सोच सोच के उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है किसी भी इंसान का आपकी लाइफ के ऊपर। तो हमें उसकी पावर जो है ना वो घटानी है, बढ़ानी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।